Good afternoon, everyone. My name is Shivani. In today's lecture, I'm going to discuss with you national programs related to child health and welfare. So, welcome on my YouTube channel. Let's start with the topic that is national programs related to child health and वेलफेयर। हम ऑलरेडी जो फर्स्ट 5 प्रोग्राम्स हैं वो प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ हम न्यूट्रिशनल प्रोग्राम जो है वो देखेंगे। जो लास्ट प्रोग्राम हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो है न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स इन इंडिया। There are various nutritional programs running in India are as follows. First is vitamin A prophylaxis program, second is prophylaxis against nutritional anemia, and the third is iodine deficiency disorder control program, and the fourth is special nutritional program, and the fifth is Balwadi nutritional program, and the sixth is ICDS program. ICDS means Integrated Child Development Scheme, and the seventh is मिड डे मील प्रोग्राम। नाउ वन बाय वन हम इन प्रोग्राम्स को डिस्कस करेंगे। एंड द फर्स्ट इज विटामिन ए प्रोफिलैक्सिस प्रोग्राम। दिस प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इन 1970। विटामिन ए प्रोफिलैक्सिस प्रोग्राम जो है लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इन 1970 में। दिस प्रोग्राम इंक्लूड्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ single massive dose of vitamin A containing 2 lakh internationally unit orally to all children under 5 years of age every 6 months। जो विटामिन ए प्रोफिलैक्सिस प्रोग्राम है इसमें क्या था, सिंगल मैसिव डोज ऑफ विटामिन ए जिसमें कि 2 लाख इंटरनेशनली यूनिट जो है वो ओरली बच्चे को देने हैं अंडर 5 ईयर ऑफ एज एवरी 6 मंथ के बाद। एंड द नेक्स्ट प्रोग्राम इज प्रोफिलैक्सिस अगेंस्ट न्यूट्रिशनल anemia. National program for prevention of nutritional anemia was launched by Government of India during 4th 5-year plan. 4th ईयर में आप कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जो सब्जेक्ट है उसमें 5 ईयर प्लान्स पढ़ोगे। जो 4th 5-year प्लान है उसमें जो है नेशनल जो अनीमिया जो है वो लॉन्च किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। एंड नेक्स्ट इज the program consists of distribution of iron and folic acid tablet to pregnant women and young children that is 1 to 12 year of age। इस प्रोग्राम में क्या था, आयरन और फॉलिक एसिड की जो टैबलेट्स है उसका डिस्ट्रीब्यूट किया प्रेग्नेंट वुमेंस को और यंग चिल्ड्रंस को जो कि 1 से 12 ईयर ऑफ एज के थे। यंग चिल्ड्रंस को और प्रेग्नेंट वुमेंस को आयरन और फॉलिक एसिड टैबलेट्स की डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए की क्योंकि इस टाइम पे अनीमिया होने के चांसेस जो है वो ज़्यादा होते हैं। दैट्स वाई इस एज ग्रुप को और प्रेग्नेंट वुमेंस को फॉलिक एसिड और आयरन टैबलेट डिस्ट्रीब्यूशन की। नेक्स्ट प्रोग्राम इज़ कंट्रोल ऑफ आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स। इस प्रोग्राम में क्या था, आयोडीन डेफिशिएंसी इज़ वर्ल्ड सिंगल मैसिव सिग्निफिकेंट कॉज ऑफ प्रिवेंटेबल ब्रेन डैमेज एंड मेंटल रिटार्डेशन। जो आयोडीन डेफिशिएंसी है उस वजह से क्या होता है, ब्रेन की डैमेज होती है और मेंटल रिटार्डेशन भी होती है। आयोडीन डेफिशिएंसी को कंट्रोल कर लेंगे अगर हम, तो इसकी वजह से हम ब्रेन डैमेज को और मेंटल रिटार्डेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। इन इंडिया प्रेविलेंस ऑफ ग्वाइटर इज़ 21.1%। आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है, ग्वाइटर की प्रॉब्लम हो जाती है। प्रेविलेंस क्या होता है कि जितने भी नए केसेस किसी डिजीज़ के हों उसको हम प्रेविलेंस बोलते हैं। चाहे ओल्ड हो चाहे न्यू केसेस हो दोनों को हम इंक्लूड करते हैं प्रेविलेंस में। इंडिया में जो प्रेविलेंस रेट ग्वाइटर का जो है वो है 21.1%। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोग्राम वॉज आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्वाइटर एंडेमिक एरियाज सो एज टू सप्लाई आयोडाइज्ड साल्ट इंस्टेड ऑफ कॉमन साल्ट टू दैम। एंडेमिक एरिया मीन्स किसी पर्टिकुलर प्लेस पे या किसी पर्टिकुलर ग्रुप में। ऑब्जेक्टिव क्या था कंट्रोल ऑफ आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर प्रोग्राम का, कि आइडेंटिफिकेशन करना है ग्वाइटर एंडेमिक एरिया, जो एंडेमिक एरियाज हैं ग्वाइटर के उसको आइडेंटिफिकेशन करना है और वहाँ पे आइडेंटिफाई करके सप्लाई करना है आयोडाइज्ड साल्ट इंस्टेड ऑफ कॉमन साल्ट। नेक्स्ट इज In 1984, the policy of universal salt ionization was launched, and in 1992,
This program was renamed as National Iodine Deficiency Control Program. इन 1984 में क्या हुआ था, एक पॉलिसी आई थी कि यूनिवर्सल सॉल्ट आयोनाइजेशन जो है वो लॉन्च किया गया, और 1992 में क्या हुआ कि इस प्रोग्राम का नाम जो है वो चेंज किया गया और रखा गया नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी कंट्रोल प्रोग्राम. द प्रोग्राम एम्ड टू डिक्रीज ओवरऑल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर प्रेवलेंस टू लेस देन 5% इन स्कूल चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 12 ईयर ऑफ एज. इस प्रोग्राम का एम था कि ओवरऑल जो आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है उसके प्रेवलेंस रेट को कम करना है स्कूल चिल्ड्रन में जो कि 6 to 12 ईयर्स के हैं, लेस देन 5%. नेक्स्ट इज एक्टिविटीज़ टेकन अंडर द प्रोग्राम आर एज फॉलोज. मीन्स कि जो एक्टिविटीज़ जो है वो करी गई इस प्रोग्राम में वो है सर्वेज टू असेस मैग्नीट्यूड ऑफ आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर. सबसे पहले सर्वे किया गया सो दैट कि मैग्नीट्यूड को असेस किया जाए आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर के. फिर क्या किया, सप्लाई ऑफ आयोडाइज्ड सॉल्ट इन प्लेस ऑफ कॉमन सॉल्ट. जब उन्होंने सर्वे कर लिया, असेस कर लिया आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर का, तो क्या किया, उन्होंने सप्लाई किया आयोडाइज्ड सॉल्ट इन प्लेस ऑफ कॉमन सॉल्ट. लेबोरेटरी मॉनिटरिंग ऑफ आयोडाइज्ड सॉल्ट. फिर उन्होंने क्या किया, लेबोरेटरी में मॉनिटर किया आयोडाइज्ड सॉल्ट को. एंड द लास्ट इज हेल्थ एजुकेशन एंड पब्लिसिटी. फिर उन्होंने लोगों को हेल्थ एजुकेशन दी और उसकी पब्लिसिटी की. एंड द नेक्स्ट प्रोग्राम इज स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम. This program was started in 1970 for nutritional benefit of children below 6 years of age, pregnant and nursing mothers. नर्सिंग मदर्स क्या होती हैं, जो बच्चे को ब्रेस्ट फीड कर रही होती है मदर्स, उन मदर्स को नर्सिंग मदर्स बोलते हैं. ये जो प्रोग्राम है ये स्टार्ट किया गया 1970 में फॉर न्यूट्रिशनल बेनिफिट ऑफ चिल्ड्रन जो कि 6 ईयर ऑफ एज से कम के हैं, और प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं जो, और जो नर्सिंग मदर्स होती हैं. The main aim of this program is to improve the nutrition status of target group. इसका मेन एम था कि जो टारगेट ग्रुप है उसमें जो है इम्प्रूव करना है न्यूट्रिशनल स्टेटस को. The supplementary food supplies about 300 किलो कैलोरीज एंड 10 to 12 grams of protein per children per day. इसमें क्या था कि जो फूड सप्लीमेंट जो प्रोवाइड किए जा रहे थे बच्चों को, उसमें 300 किलो कैलोरीज एनर्जी होनी चाहिए और 10 to 12 ग्राम्स जो वो प्रोटीन होने चाहिए पर चिल्ड्रन पर डे में. नेक्स्ट इज़ द बेनिफिशियरी मदर्स रिसीव डेली 500 किलो कैलोरी एंड 25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन. और जो मदर हैं उनको 500 किलो कैलोरी एनर्जी एंड 25 ग्राम्स जो वो प्रोटीन जो वो प्रोवाइड करने हैं. नेक्स्ट इज दिस सप्लीमेंट इज प्रोवाइडेड टू देम फॉर अबाउट 300 डेज इन ए ईयर. 1 ईयर के 300 डेज में उनको ये सप्लीमेंट प्रोवाइड किया जाता है. एंड द नेक्स्ट प्रोग्राम इज वॉल बॉडी न्यूट्रिशन प्रोग्राम. This program was started in 1970 for the benefit of children in the age group of 3 to 6 years इन रूरल एरियाज़. जो ये प्रोग्राम था स्टार्ट किया गया 1970 में फॉर द बेनिफिट ऑफ चिल्ड्रन एज ग्रुप बिटवीन 3 to 6 ईयर्स इन रूरल एरियाज़. दिस प्रोग्राम इज़ इम्प्लीमेंटेड थ्रू बालवाड़ीज़ विच आल्सो प्रोवाइड प्री प्राइमरी एजुकेशन टू दीज चिल्ड्रन. जो ये प्रोग्राम था ये इम्प्लीमेंट किया थ्रू बालवाड़ीज़ जो कि प्रोवाइड करता है प्री प्राइमरी एजुकेशन टू children. Next is the food supplement provides 300 kilocalories and 10 grams of protein per children per day. इसमें जो फूड सप्लीमेंट देते हैं वो प्रोवाइड करते हैं 300 किलो कैलोरीज एंड 10 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर चिल्ड्रन पर डे में. दिस प्रोग्राम इज़ अंडर द चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर. ये जो प्रोग्राम है ये अंडर द चार्ज है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर के. And the next program is Integrated Child Development Scheme ICDS. This program was started in 1975. ये जो प्रोग्राम है 1975 में स्टार्ट हुआ. This program includes supplementary nutrition, vitamin A prophylaxis and iron and folic acid tablet distribution. ये जो प्रोग्राम था इसमें क्या इंक्लूड किया गया, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, विटामिन ए की प्रोफाइलेक्सिस,
आयरन एंड फॉलिक एसिड टैबलेट की डिस्ट्रीब्यूशंस। The beneficiary of this program are preschooler children, adolescent girls, pregnant and lactating mother. इनकी जो बेनिफिशरीज हैं वो हैं प्री स्कूल के बच्चे, एडोलसेंट गर्ल्स, प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर। इंटीग्रेट चाइल्ड डेवलपमेंट जो स्कीम है इसको हम जो आंगनवाड़ीज़ होती हैं आंगनवाड़ी को हम इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम ही बोलते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम इज़ मिड डे मील प्रोग्राम। The midday meal program is also known as school lunch program. Midday meal program को हम school lunch program भी बोलते हैं। It was launched in 1961 throughout the country. 1961 में इसको लॉन्च किया गया पूरी कंट्री में। The main objective of the program is to attract more children for admission to schools and retain them so that literacy improvement of children can be brought about. इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव था कि बच्चों को अट्रैक्ट करना है फॉर एडमिशन के लिए एंड रिटेन करके रखना है स्कूल्स में सो दैट कि लिटरेसी जो है रेट है इम्प्रूव किया जा सके चिल्ड्रन का। एंड द नेक्स्ट इज़ गाइडलाइंस फॉर मिड डे मील प्रिपरेशन। जो मिड डे मील प्रिपरेशन होती है उसकी क्या क्या गाइडलाइंस हैं। मील शुड बी सप्लीमेंट एंड नॉट ए सब्स्टिट्यूशन टू होम डाइट। जो मील देते हैं स्कूल लंच टाइम में वो एज ए सप्लीमेंट है बच्चों के लिए, वो सब्स्टिट्यूशन नहीं है होम डाइट का। होम डाइट तो देनी ही है बच्चे को, साथ में जस्ट स्कूल लंच प्रोग्राम जो है वो स्कूल लंच ऐड हो रहा है। नेक्स्ट इज द मील शुड सप्लाई एट लीस्ट 1/3 ऑफ टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट एंड हाफ ऑफ द प्रोटीन नीड्स। जो मील है बच्चों को प्रोवाइड किया जा रहा है स्कूल में वो 1/3 ऑफ टोटल एनर्जी होनी चाहिए उसमें जितनी बच्चों को रिक्वायर्ड है, और हाफ जो है प्रोटीन जो है वो नीडेड है बच्चों को वो होने चाहिए। द कॉस्ट ऑफ मील्स शुड बी लो। जो मील की कॉस्ट है वो कम होनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ मील शुड बी ईजी टू प्रिपेयर। जो मील है वो ईजिली प्रिपेयर हो जाना चाहिए। लोकली अवेलेबल फूड शुड बी यूज टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ मील। मील की कॉस्ट को कम करने के लिए जो लोकली अवेलेबल फूड होते हैं उन्हीं को यूज़ करना है। मेन्यू शुड बी फ्रिक्वेंटली चेंज। जो मेन्यू है वो फ्रिक्वेंटली चेंज होना चाहिए सो दैट कि बच्चा बोर ना हो सेम खाना खा खा के। दैट्स ऑल। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो प्रीवियस लेक्चर है उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, जाके उसको भी चेक करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग द चैनल।